हे फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़फ़र हेयर एंड यू वाचिंग मूवी मज़ा। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है लंदन नहीं जाऊँगा। परेशान मत होइए, मैं आपका ज़्यादा दिमाग नहीं खाऊंगा। चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट होती है भावलपुर के शहर से, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग ढोल नगाड़े बजा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वहाँ एक अखाड़ा सजाया जाता है जहाँ पर कुत्तों की रेस होती है। और उसके बाद हमें कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि बाग में एक बकरी के बच्चे के साथ खेल रही होती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि रेस को स्टार्ट करने के लिए इंतजामी का एक शख्स सीटी बजाता है। जैसे वो सीटी बजाता है, वहाँ खड़े लोगों में से एक शख्स कहता है कि अभी रेस स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी चौधरी जमील कमर का कुत्ता नहीं आया है। और उसके बाद हम देखते हैं आरजू को, जो कि लड़कियों के साथ बाग में घूम रही होती है और उस बकरी के बच्चे को पकड़ लेती है। और उसके बाद हम जमील कमर के बाप चौधरी कफील को देखते हैं, जो कि अपने नाई से डिस्कस कर रहा होता है कि आज वो रेस में कौन से मुल्क का कुत्ता दौड़ाएंगे। जिस पर उसका नाई कहता है कि आज की रेस के लिए कुत्ता जापान से लाया गया है, आज इंशाल्लाह ज़रूर जीत जाएंगे। और उसके बाद हमें चौधरी कफील की बीवी दिखाई जाती है, जो कि अपनी ननंद जोरा टिवाना से बात कर रही होती है कि अगर वो आज कुत्ते की रेस जीत जाते हैं तो उसका बेटा जमील कमर और उसकी ननंद की बेटी आरजू टिवाना की मंगनी कर देंगे। और फिर हम आरजू को अपनी दोस्तों से बात करते हुए देखते हैं। आरजू कहती है कि जमील कमर को फिलहाल मंगनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने कुत्तों की रेस और अपनी शेरो शायरी में ही मगन है। और फिर सीन शिफ्ट होता है उसी रेसिंग ट्रैक की तरफ, जहाँ पर जमील कमर की एंट्री होती है और वो इस रेस को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उसके बाद वो अपने दोस्त भट्टी से मिलता है और थोड़ी देर बाद रेसिंग ट्रैक में उसका कुत्ता भी आ जाता है। उसके बाद जमील कमर अपने कुत्ते को सहलाता है और उसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं चौधरी कफील को, जो कि फ़ोन पे भट्टी से बात कर रहा होता है, जिसपे भट्टी चौधरी कफील को बताता है कि उनका कुत्ता आज जीत जाएगा। और वो ये बात घर जाकर सबको बताता है, जिसपे चौधरी कफील की बीवी कहती है कि वो आज ये रेस नहीं जीतेंगे क्योंकि आज उसने जीतने की दुआ नहीं की है। और होता भी ऐसा ही है, चौधरी का कुत्ता हार जाता है। और फिर हम देखते हैं कि रेस हारने के बाद जमील कमर भट्टी को कहता है कि इस कुत्ते को आज़ाद कर दो, ये लायक ही नहीं कि इसको रेस में लाया जाए। और वो ये कह के वहाँ से जाने ही लगता है कि इतनी देर में आरजू आ जाती है, जो कि जमील कमर को कहती है कि तुम रेस हार गए कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे जीत सकते हो मुझसे मंगनी कर कर। और जिस पर जमील कमर कहता है कि ऐसे ख्याल दिमाग में लाना छोड़ दो, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं चौधरी कफील को, जो कि चौधरी जमील को कहता है कि तैयार हो के जल्दी से नीचे आओ, थोड़ी देर में तुम्हारी मंगनी होने वाली है। जिस पे चौधरी जमील कमर कहता है कि अब्बा मुझे पाकिस्तान की लड़की से शादी नहीं करनी है, लेकिन चौधरी कफील इस बात को इग्नोर कर कर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं ज़ारा को, जो कि लंदन से पाकिस्तान भावलपुर सिटी आती है। और फिर हमें आरजू और जमील कमर की मंगनी दिखाई जाती है। मंगनी से पहले जमील कमर अपने अब्बा से कहता है कि शायद मंगनी के वक्त वो गश खा के बेहोश हो जाए, तो उसे ये मंगनी नहीं करनी चाहिए। और इतनी देर में वहाँ एक सॉन्ग ट्रैक चल पड़ता है, जिस पे सब लोग डांस करने लग जाते हैं। और डांस करते करते वहाँ ज़ारा भी आ जाती है और उनको डांस करता देख उनके साथ डांस करना शुरू कर देती है। और जैसे ही सॉन्ग ट्रैक रुकता है, सब लोग ज़ारा को देखने लग जाते हैं और थोड़ा अजीब महसूस करते हैं। जिस पे चौधरी कफील ज़ारा से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। फिर ज़ारा कहती है कि मैं लंदन से आई हूँ और मुझे आपकी हवेली पे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। और जिस पे ज़ारा को इजाज़त मिल जाती है। फिर चौधरी जमील कमर ज़ारा के साथ घर के ऐसे कमरे में जाता है जहाँ पर उनकी एंटीक चीज़ों का कलेक्शन रखा होता है। और उसके बाद ज़ारा की नज़र एक हार पर पड़ती है, जिस पे वो जमील को कहती है कि हार एक प्यार की निशानी है। उसके बाद ज़ारा की नज़र एक पेंटिंग में पड़ती है, जिस पर वो जमील को कहती है कि ये पेंटिंग सारा नामी लड़की ने बनाई है, जो कि आज से 40 साल पहले बनाई गई थी। तो जिस पे जमील कमर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि इस पर उसका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद ज़ारा कहती है कि मुझे हवेली ख़रीदनी है, अगर तुम मुझे हवेली दे दोगे तो बदले में मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी। और ये सारी बातें वहाँ आरजू खड़ी होकर सुन रही होती है। उसके बाद ज़ारा वहाँ से जाने लगती है और आरजू को उसकी मंगनी की मुबारकबाद देकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें आरजू और जमील की मंगनी का सीन दिखाया जाता है। आरजू ये समझ जाती है कि जमील का मंगनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से आरजू वहीं पर बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर बाद आरजू के होश आने पर उसकी दोबारा मंगनी की बात की जाती है, जिस पे आरजू अपनी आंखें बंद कर लेती है। और ये चीज़ जमील की अम्मी समझ जाती है और मंगनी की डेट को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। और फिर हम देखते हैं ज़ारा को, जो कि गांव के नंबरदार से अपने माँ बाप की बैक स्टोरी पूछ रही होती है कि किस तरह उसके बाप को कत्ल कर दिया गया और किस वजह से उसकी माँ को भावलपुर छोड़ के लंदन जाना पड़ा। और फिर नंबरदार उसको सारी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है और हमें जाके पता चलता है कि दरअसल ज़ारा जमील कमर की फुप्पी सारा की बेटी होती है, और जिसको वादे के मुताबिक हक नवाज टिवाने से शादी करनी होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और किसी और के साथ शादी कर लेती है। ऐसा करने पर दोनों को गांव से निकाल दिया जाता है। हक नवाज टिवाना सारा के शोहर को मार देता है और सारा को पानी में धक्का दे देता है, लेकिन सारा बच जाती है और वहां से जान बचाकर लंदन चली जाती है। और जिस पे चौधरी कफील हक नवाज टिवाने को कुछ नहीं कहता और अपनी सारा से छोटी बहन जोरा से शादी करवा देता है। और इसके बाद ज़ारा अपने बाप के कातिल का बदला लेने के लिए 28 साल के बाद लंदन से भावलपुर आती है।
और फिर हम देखते हैं हकनवाज टिवाणे को। वहाँ के लोग उसे अपना पीर मानते हैं और अपनी दुआ पूरी करवाने के लिए उसके पास अपनी मुराद लेकर आते हैं। और यहाँ पर जमील कमर भट्टी को बताता है कि वो किस तरह ज़ारा से पहली मुलाकात पर उस पर दिलहार बैठा है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आरजू की दोस्त आरजू को शादी के लिए मना रही होती है, जिस पे आरजू कहती है कि अब उसका शादी करने को दिल नहीं, क्योंकि जमील कमर तो ज़ारा से मोहब्बत करता है। और इतनी देर में वहाँ पे ज़ारा आ जाती है, जो कि आरजू को कहती है कि अगर मैं भी इस गाँव में पैदा होती तो मैं भी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त होती। जिस पे आरजू कहती है कि हम अब भी दोस्त बन सकते हैं, जिस पे ज़ारा कहती है नहीं, अब हम दोस्त नहीं बन सकते, और वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जमील कमर अपने माँ बाप से इस हवेली की कॉस्ट पूछता है कि अगर हम इस हवेली को बेच दें तो क्या होगा, जिस पे उसका बाप एतराज़ करता है और बात को वहीं पर ख़त्म कर देता है। और उसके बाद हमें जमील कमर और ज़ारा की मुलाकात दिखाते हैं, जिस पे जमील कमर ज़ारा को कहता है कि तुम मेरी हवेली ले सकती हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। जिस पे ज़ारा कहती है कि मैंने तो जस्ट एक मजाक किया था और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और इतनी देर में वहाँ ज़ारा का दोस्त हैरी आ जाता है, जो कि लंदन से आता है। और फिर हम देखते हैं जमील कमर को, जो कि ज़ारा का अपने दोस्त हैरी को गले लगाने पर गुस्से का इजहार कर रहा होता है। और इधर हम देखते हैं ज़ारा को, जो कि हैरी पे गुस्से हो रही होती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं लंदन से भावलपुर आई हूँ। जिस पर वो कहता है कि मुझे नहीं, तुम्हारी मामा को भी पता है कि तुम यहाँ पर आई हो। और फिर ज़ारा कहती है कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। और इतनी देर में ज़ारा की नज़र बाहर जाती है, वो देखती है कि जमील कमर बाहर बारिश में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा है। ज़ारा जमील कमर को ये बात समझाती है कि तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पे जमील कमर कहता है कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और हम लोग चौधरी होते हैं और चौधरी लोग मोहब्बत का मान रखते हैं। जिस पे ज़ारा तंजी अंदाज में ये कहती है कि तुम लोग मोहब्बत में मान रखना नहीं जानते, बल्कि मोहब्बत में मारना जानते हो। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं जमील कमर को, जो कि बारिश में नहाने की वजह से बुखार में मुब्तला हो जाता है। और फिर जमील कमर की माँ आरजू को जमील कमर के पास रुकने को कहती है। फिर जमील कमर आरजू से माफ़ी मांगता है कि उसकी वजह से हमारी मंगनी और तुम्हारा दिल टूट गया। और फिर हम देखते हैं ज़ारा को, जो कि हकनवाज टिवाणे के पास जाती है और उसको धमकाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरे बाप के कातिल हो और तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई थी। लेकिन तुम नहीं बचोगे, मैं अपने बाप के कत्ल का बदला लेकर रहूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम जमील कमर को देखते हैं, जो कि सबके सामने इस चीज़ का इजहार करता है कि वो आरजू से नहीं बल्कि ज़ारा से मोहब्बत करता है। जिस पे चौधरी कफील गुस्सा हो जाता है, लेकिन जमील कमर कहता है कि मैं बस ज़ारा से ही मोहब्बत करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं ज़ारा को, जो कि हैरी के साथ शिकार पर आती है और वहाँ पर हकनवाज के गुंडे आ जाते हैं, जो कि उन्हें जान से मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। और जब ज़ारा और हैरी अपनी जान बचाने के लिए आगे भागते हैं, तो वहीं पर जमील कमर आ जाता है, जो कि उन गुंडों को मारता है और मार के वहाँ से भगा देता है। लेकिन ज़ारा को ये लगता है कि ये गुंडे हकनवाज के नहीं, बल्कि ये सब प्री प्लान था, ये गुंडे जमील कमर के ही भेजे हुए थे। उसके बाद वो जमील कमर को काफ़ी बुरा भला कहती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं चौधरी कफील अपनी बीवी के साथ ज़ारा के पास उसका रिश्ता मांगने जाते हैं, जिस पे ज़ारा कहती है कि मेरा रिश्ता मांगने के लिए मेरी माँ से बात करनी होगी, और तुम जानते हो मेरी माँ कौन है। जिस पे चौधरी कफील कहता है हम नहीं जानते वो कौन है। और फिर ज़ारा कहती है कोई बात नहीं, मैं आपकी फ़ोन पे बात करवा देती हूँ, लेकिन वो आपका नाम सुनते ही फ़ोन को काट देंगी। और होता भी कुछ ऐसे ही है। जैसे ही चौधरी कफील फ़ोन करता है और अपना नाम बताता है, सारा कॉल को कट कर देती है। फिर ज़ारा बताती है कि मैं आपकी उसी बेबस बहन की बेटी हूँ जिसको आपने 28 साल पहले घर से धक्के मार के निकाल दिया था। और ये सब सुनकर चौधरी कफील वहाँ से चला जाता है। और इतनी देर में वहाँ पे चौधरी जमील भी आ जाता है। फिर चौधरी कफील चौधरी जमील को थप्पड़ मारता है और कहता है ये शादी नहीं हो सकती। और उसके बाद हम देखते हैं कि घर में एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें चौधरी जमील से ही हल्फ लिया जाता है कि वो लंदन नहीं जाएगा। जिस पे चौधरी जमील कहता है ठीक है, मैं हल्फ उठाता हूँ कि मैं लंदन नहीं जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। चौधरी जमील अपने दोस्त भट्टी के साथ लंदन चला जाता है और लंदन पहुंचते ही घर वालों को एक खत भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि मैंने प्यार के लिए हलफ को तोड़ दिया, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो अब आप मुझे याद आओगे, अम्मा को मेरा सलाम देना। और ये सब सुनने के बाद चौधरी कफील काफ़ी गुस्से में आ जाता है और चौधरी जमील को अपनी जायदाद से आग करने के लिए कहता है, जिसपे उसकी माँ कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए कौन मेरे बेटे को हमारी जायदाद से आग करता है। और फिर सारा ज़ारा को बताती है कि किस तरह उसके बड़े भाईजान ने उसको बुरा भला कह के घर से निकाल दिया था और आज भी वो बातें उसको तकलीफ देती हैं। और इधर जमील कमर और भट्टी ज़ारा की तलाश में निकल पड़ते हैं और लकीली वो जिस बस में सफ़र कर रहे होते हैं वहाँ पर ज़ारा और हैरी भी आ जाते हैं। और अचानक भट्टी की नज़र ज़ारा पे पड़ती है। फिर वो जमील कमर को कहता है कि वो देखो हैरी और ज़ारा। और इसी दौरान ज़ारा भी उन्हें देख लेती है, लेकिन उसे अपना वहम समझकर उन्हें इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ज़ारा और हैरी एक कॉफ़ी शॉप जाते हैं, उन्हें वहाँ भी जमील कमर और भट्टी नज़र आते हैं। उसके बाद वो एक आर्ट गैलरी जाते हैं, उन्हें वहाँ भी वो नज़र आते हैं। उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं, उनको वहाँ भी वो नज़र आते हैं। फिर ज़ारा हैरी से कहती है कि पहले मुझे लगता था ये मेरा वहम है, लेकिन अब मुझे कन्फर्म हो गया है कि वो लोग भी लंदन आ चुके हैं। और इतनी देर में वहाँ हैरी की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जो कि हैरी और ज़ारा को साथ देखकर ये समझती है कि शायद हैरी ज़ारा को डेट कर रहा है। और वो गुस्से में आकर हैरी के मुंह पे पानी का गिलास फेंक देती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है।
और फिर हम देखते हैं जमील कमर को, जो कि भट्टी के साथ ज़ारा के घर जाता है, जिस पे ज़ारा गुस्से में कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन जमील कमर कहता है कि यहाँ मैं तुमसे नहीं बल्कि अपनी फूफी से मिलने आया हूँ। और फिर ज़ारा अपनी माँ के कहने पर जमील कमर को अंदर आने देती है। और फिर सारा जमील से कहती है कि अगर तुम्हें ज़ारा से शादी करनी है तो तुम ज़ारा से पूछ लो, अगर ज़ारा हाँ कर दे तो तुम शादी कर लेना, और अगर वो ना कर दे तो यहाँ से सीधा भावलपुर चले जाना। जिस पर जमील कमर ज़ारा से बिना कोई सवाल किए वहाँ से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ज़ारा ने इनकार कर देना है। और इधर चौधरी कफील सारा के बचपन के खिलौनों को देख रहा होता है और सारा को याद कर रहा होता है। और अगले ही दिन चौधरी कफील की बीवी चौधरी कफील को कहती है कि तुम्हारी बहन अब यहाँ नहीं रहती है, वो लंदन रहती है, बेहतर यही है कि तुम उसे भूल जाओ। और फिर हमें क्रिकेट मैच देखते हैं जिसमें हैरी बैटिंग कर रहा होता है और ऑडियंस में बैठी ज़ारा उसको अप्रिशिएट कर रही होती है। और ये चीज़ जमील कमर और भट्टी बैठे हुए देख रहे होते हैं, जिसपे जमील कमर जेलसी फील कर रहा होता है और उनको ज़्यादा जेलसी फील करवाने के लिए वो जाके हैरी को हक कर लेती है। और ये चीज़ वो दोनों देख रहे होते हैं और ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ से चले जाते हैं। फिर भट्टी जमील से कहता है कि भाभी को हैरी को हक नहीं करना चाहिए था, जिस पे जमील कहता है वो एक नॉर्मल हक था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद हमें ज़ारा के दोस्त की शादी दिखाई जाती है, जिसमें सब लोग मिलके खुल के एंजॉय करते हैं। और फिर हम भट्टी और जमील को आपस में डिस्कशन करते हुए और शराब पीते हुए देखते हैं। वो आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ पे गुंडे आ जाते हैं, जो कि जमील और भट्टी को मारने आते हैं। लेकिन जमील और भट्टी दोनों मिलके उनको बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं और मार के वहाँ से भगा देते हैं। और ये चीज़ हैरी और ज़ारा कार में बैठे हुए देख रहे होते हैं। और हमें तब जाके पता चलता है कि दरअसल वो गुंडे हैरी और ज़ारा की तरफ से भेजे गए थे। जिसपे जमील कमर ज़ारा को कहता है कि मुझे प्यार में मरना आता है लेकिन तुम्हें मारना नहीं आता, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं आरजू को, जो कि नकाब करके अपने बाप के पास जाती है और कहती है पीर साहब मैं एक फरियाद लाई हूँ। और जिसपे पीर बोलता है बोलो तुम्हारी क्या फरियाद है। और फिर आरजू अपना नकाब उतारती है और कहती है यहाँ मैं आपकी बेटी की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुरीदनी की हैसियत से आई हूँ, मुझे बस ये जानना है क्या मेरी जमील कमर से शादी होगी। और ये सब सुनने के बाद पीर साहब गुस्से में आ जाते हैं और आरजू को कहते हैं कि खामोशी से घर चली जाओ। और फिर हम देखते हैं जमील कमर भट्टी से कह रहा होता है कि उसे अम्मा अब्बा की याद आ रही है। और इतनी देर में जमील कमर के पास उसके अब्बा की कॉल आती है, जो कि कहता है कि मैं तुम्हारे पास लंदन आ चुका हूँ और घर के बाहर खड़ा हूँ। और फिर जमील कमर भट्टी को कहता है कि दरवाज़ा खोलो, अम्मा अब्बा बाहर खड़े हैं। फिर भट्टी जैसे दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसके अम्मी अब्बू खड़े होते हैं और उसके बाद जमील कमर अपने बाप से गले लगकर मिलता है। और फिर हम देखते हैं चौधरी कफील अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए अपनी बहन का जिक्र करता है कि वो बचपन में बहुत शरारती थी और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी, और एक बार उसका खिलौना छीन लिया था और एक बार उसको गलती से चमाट मार दिया था। और फिर चौधरी जमील कहता है कि अब्बा हुजूर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए फुप्पो से, मेरे लिए नहीं बल्कि बचपन में की गई उस हर नाइंसाफ़ी की वजह से जो आपसे जाने और अनजाने में हुई। जिस पर चौधरी कफील जमील की अम्मी से कहता है देखो ये क्या कुछ कह रहा है, जिस पर उसकी माँ कहती है जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। और ये सब समझाने के बाद चौधरी जमील वहाँ से चला जाता है। फिर चौधरी कफील को एहसास होता है कि उसका बेटा जो कुछ कह के गया बिल्कुल ठीक कह के गया है। और फिर हम देखते हैं चौधरी कफील को, जो कि अपनी बीवी के साथ बाहर आउटिंग के लिए गार्डन में जाता है और वहाँ पर वो ज़ारा को देखता है जो कि वहाँ जॉगिंग कर रही होती है। और ज़ारा भी उन्हें देख लेती है और उनको इग्नोर कर कर ऐसे चली जाती है जैसे उसके रिश्ते में कुछ नहीं लगते। और फिर घर जाकर अपनी माँ को बताती है कि भावलपुर से आपके बड़े भाईजान भी आ गए हैं। और ये सुनने के बाद उसकी माँ थोड़ा परेशान हो जाती है और कमरे में चली जाती है। और फिर हम ज़ारा की माँ को परेशानी की हालत में हॉर्स राइडिंग करते हुए देखते हैं। और फिर हम देखते हैं ज़ारा को, जो कि हैरी के ऑफिस जाती है और हैरी और अपनी शादी की बात करती है, जिस पे हैरी कुछ समझ नहीं पाता लेकिन ज़ारा के ज़ोर देने पर मान जाता है और आने वाले इतवार को उनकी शादी तय हो जाती है। और जब ये बात सारा को पता चलती है तो इस बात पे इतराज़ करती है, जिस पे ज़ारा कहती है कि मुझे डर है कि आपके बड़े भाईजान ने अगर आपसे माफ़ी मांग ली तो आप मेरी और जमील की शादी पे राज़ी हो जाओगी, और पर मैं ऐसा नहीं चाहती। और फिर हम देखते हैं कि चौधरी कफील सारा से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर आ जाता है और फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ज़ारा और जमील कमर की शादी हो जाए, जिस पर सारा कहती है ऐसा मुमकिन नहीं है, और अगर तुम माफ़ी चाहते हो तो तुम्हें ज़ारा का मामू बनकर तुम्हें हैरी के साथ उसे रुखसत करना होगा। और ये सुनकर चौधरी कफील बिना कोई बात किए बाहर आ जाता है, जहाँ पर चौधरी जमील उसका बाहर इंतजार कर रहा होता है। और चौधरी जमील को कहता है कि अब हमें यहाँ से वापसी चले जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं ज़ारा को, जो कि जमील के पास जाती है और उसे समझाती है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती है और अगले इतवार उसकी और हैरी की शादी है, तुम्हें यहाँ से वापसी चले जाना चाहिए। और फिर शादी का दिन आ जाता है। हैरी और ज़ारा दोनों तैयार होकर स्टेज पर बैठती हैं और कारी साहब जैसे ही निकाह पढ़ाना शुरू करता है वहाँ पर जमील आ जाता है, जो कि कहता है कारी साहब ये निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्यार मुझसे करती है लेकिन ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से शादी किसी और से कर रही है, और अगर ये मुझसे प्यार नहीं करती तो इसको बोले कि कसम खाए, अगर इसने कसम खा ली तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। और ये सब सुनने के बाद ज़ारा जमील के पास जाती है और गुस्से में आकर उसको एक थप्पड़ मारती है और उसके बाद कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ना ही तुमसे प्यार करती हूँ। ये सब सुनने के बाद जमील कमर की आंखों में आंसू आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं ज़ोरा को, जो कि आरजू से कहती है कि इतना कुछ होने के बाद अगर अब भी तुम्हें जमील से शादी करनी होगी तो करोगी, जिस पे आरजू कहती है हाँ मैं कर लूँगी। और फिर हम देखते हैं कि जमील कमर और भट्टी पाकिस्तान आ चुके होते हैं, जिस पे भट्टी जमील कमर को कहता है कि हमें लंदन से आए हुए 11 दिन हो गए और वक्त का पता भी नहीं चला।
और इतनी देर में जमील कमर की नज़र हैरी पर पड़ती है जो कि वहीं भावलपुर गाड़ी में घूम रहा होता है। और फिर भट्टी के पास एक कॉल आती है और कॉल से पता चलता है कि चौधरी साहब के कुत्ते के बिना वहाँ पर कुत्तों की रेस शुरू हो गई है। इस पर भट्टी कहता है तुम रुको हम आ रहे हैं। और फिर हम वहाँ देखते हैं ज़ारा को जो कि खुशी का इजहार कर रही होती है क्योंकि जो कुत्ता ज़ारा की तरफ से दौड़ रहा होता है वो रेस जीत जाता है। और इधर सारा अपने बड़े भाईजान के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी पंचायत बुलाती है जहाँ पर गाँव के सारे लोग शामिल होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हकनवाज टिवाणे को नीचे गिराकर उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। और फिर सारा बंदूक तान के हकनवाज को कहती है कि अगर अपनी जान की पनाह चाहते हो तो अपने जुर्म का इकरार करो, जिस पर वो अपने जुर्म का इकरार कर लेता है। और फिर सारा जैसे उसको गोली मारने लगती है इतनी देर में उसके सामने जोर आ जाती है जो कि अपने शोहर की जान की पनाह मांगती है। फिर सारा मोहब्बत में आकर उसकी जान बख्श देती है। और इतनी देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है जो कि हकनवाज टिवाणे को अपने साथ लेके चली जाती है। और फिर हम देखते हैं ज़ारा को जो कि जमील कमर को कहती है कि ये जो कुत्ता रेस में फर्स्ट आया है ये तुम्हारे लिए हम लंदन से गिफ्ट लेके आए हैं। इस पर जमील कमर कहते हैं कि आपका तोहफा वसूल हुआ और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और जब जमील कमर घर जाता है तो उसको अपनी अम्मी से पता चलता है कि ज़ारा ने तो शादी नहीं की, जिसकी वजह से वो एक्साइटमेंट में आके ज़ारा के पास उसी कमरे में जाता है जहाँ पर उनकी एंटीक कलेक्शन रखी होती है। ज़ारा उस वक्त बहुत ज़्यादा खुश होती है और जमील कमर को कहती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इस छत से कूदना पड़ेगा। और इस चीज़ पे जमील कमर आमादा हो जाता है लेकिन ज़ारा उसको रोक देती है और वहाँ पर उसको कस के हक करती है। और दूसरी तरफ हमें आरजू और हैरी की उभरती केमिस्ट्री दिखाते हैं और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।